हम सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह या उनको क्षेत्रों में रगड़ने के लिए और लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी। पल्लवी पटेल किस प्रकार से अखिलेश यादव का नुकसान पहुंचा सकती है, ये सवाल अब इस समय राजनीतिक महकमे में खूब उछल रहा है। दरअसल अपना दल कमरावादी को पूर्वांचल के एक बड़े इलाके में सोनेलाल पटेल और कृष्णा पटेल के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक वर्ग के बीच जगह बनाता देखा जा सकता है। अपना दल सोनेलाल से अलग राय रखने वाला वर्ग से जुड़ता दिखता है। पिछड़ों की राजनीति करने वाली पल्लवी पटेल ने यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी में पिछड़ा वर्ग का चेहरा रहे केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से हराया था। अब वे नाराज हैं। इसका सीधा संदेश पिछड़ा और कमेरा वर्ग में जाएगा कि सपा इस वर्ग की बात भी नहीं सुन रही है। अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, जब राज्यसभा चुनाव हुआ तो इसके उम्मीदवारों की सूची में ये गायब दिखा। वहीं भाजपा ने अगड़े पिछड़े सबको राज्यसभा चुनाव में साधा है। ऐसे में भले ही पल्लवी पटेल अपने स्तर से सपा को बड़ा डेंट न दे, लेकिन वे पार्टी के भीतर बगावत की आवाज जरूर बन गई हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश को अपने दम पर लोकसभा चुनाव 2024 में उतरना है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी 5 सीटों पर अटकी है। इस बार कांग्रेस और बसपा की कमजोरी उजागर होने के बाद भी सपा अपनी स्थिति और समीकरण को अपने नेताओं के बीच ही स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। ऐसे में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में सियासत की तस्वीर बदल रही है। बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं विपक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं। राज्यसभा चुनावों के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। जयंत चौधरी के इस झटके को अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि अब सपा के भीतर ही सियासी घमासान मचता नजर आ रहा है। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पीडीए का मतलब मैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समझती हूँ, लेकिन मंदहाद लोग इसे बच्चन और रंजन बना रहे हैं। अब ऐसा होगा तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं बच्चन और रंजन को बिल्कुल वोट नहीं करूंगी, मुझे अपनी सदस्यता की भी चिंता नहीं है। पल्लवी ने अखिलेश पर पीडीए के मूल मंत्र को फॉलो नहीं करने का बड़ा आरोप लगाया और कहा कि आगे गठबंधन का भविष्य क्या होगा, क्या कृष्णा पटेल तय करेंगी। उन्होंने लगे हाथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी सहानुभूति जता दी और कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पल्लवी अपनी मां और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल के लिए एक राज्यसभा सीट चाहती थी। हालांकि पल्लवी ने इस तरह की चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया है। राज्यसभा चुनाव की घड़ी करीब आने के साथ ही पहले 9 विधायकों वाली आरएलडी ने प्रमुख जयंत चौधरी ने झटका दिया और फिर स्वामी का महासचिव पद से इस्तीफा और अब पल्लवी का सपा उम्मीदवारों को वोट देने से इनकार। राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों का गणित भी उलझता नजर आ रहा है। बहुत क्लियर कट बात हमारी नहीं हो पाई। जैन से लेकर पल्लवी पटेल तक के झटके का प्रभाव यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव पर भी पड़ता नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन पहले जयंत के किनारा करने और अब पल्लवी के ऐलान से गणित उलझ गया है। यूपी विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सदन की स्ट्रेंथ 399 विधायकों की है। ऐसे में 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। अब देखना यह होगा कि लगातार झटके पे झटके मिलने के बाद सपा अपनी स्थिति संभाल पाती है या फिर सीटों से हाथ धोगी। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।